दोनों राजनीति के, राजस्थान की राजनीति के इन दो चेहरों को आप माइनस नहीं कर सकते। जबकि मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि उन 3 सीटों पे प्रभाव है सचिन पायलट का, और सचिन पायलट जिसको चाहेंगे। लेकिन गहलोत ने जो एक सीनियर नेता हैं और जिस तरीके से गठबंधन की बात उन्होंने चलाई, गठबंधन में आई, आज हनुमान बेनीवाल कुछ भी कहें, हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को लेकर क्या क्या बयान दे चुके हैं 26 मई के बाद आपको भी पता है। बिल्कुल, कि उन्होंने हमें बुलाया, हमने कांग्रेस। यहां पर खेल है, यहां पर खेल है अशोक गहलोत का। और अशोक गहलोत को राजस्थान की सियासत का जादूगर नहीं कहते, उनको भारतीय, उन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े आला कमान को जादू दिखा दिया जी। कि 23 में अध्यक्ष पद का गए, बाहर निकले, बोले सॉरी मैं नहीं आ पाया। 23 सितंबर को बैठा, कोई बोले नहीं गलती हो गई, नहीं आ पाए, ये मेरी बड़ी गलती रही मुख्यमंत्री को। तो आप अशोक गहलोत को माइनस नहीं कर सकते जी। जो उपचुनाव में टिकट बटेंगे उसमें उनका अहम रोल रहेगा। हो सकता है कि वो अपना कोई कैंडिडेट राजकुमार राउत को दे दें या बेनीवाल को दे दें कि जिससे धमक हो, हम जिता के भेजेंगे। लेकिन अभी थोड़ा उनका टाइम खराब चल रहा है। 2 बार से बेटा न जोधपुर में जीत पाया न जालौर में जीत पाया, तो थोड़ा सा वो हैं। और अब वो चाहते भी हैं कि उनको दिल्ली में मौका मिले, तो वो इसमें प्लस पॉइंट ये दिखा सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत को बनाकर ले आए और गठबंधन में बनाए रखें, उन 3 सीटों पर जीत हासिल करें। अब जो आखिरी और सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी को, और आप मेरा वीडियो देखेंगे तो दर्शक देख लें, मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान बीजेपी को बीजेपी में कोई नेता जानता है तो वसुंधरा राजे से बढ़िया कोई नहीं जानता जी। वो नब्ज जानती हैं, सब जानती हैं। अब वहां पर आज इन चेहरों में, जबकि अभी इतनी अहमियत नहीं है, फिर भी हमने क्यों इनको रखा है, जरा मैं पीसीआर से कहूंगा राजेंद्र राठौड़ की बाइट सुनाइए, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या वजह है और उनका आंकलन किस आधार पर है, ये वही बता पाएंगे। सर, वो इतने बड़े नेता नहीं है को 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। तो इस बार फिर भी बीजेपी के राजस्थान में सीटें कम हुई है, कारण क्या मानते हैं कि देखिए, कई बार राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कई बार कई नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, आरक्षण की बात को लेकर, संविधान में को बदलने की बात को लेकर, और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आहट के अंदर कुछ नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उसके लिए मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी हमारे आलाकमान के नेता आए थे, हमने बैठकर बात की है, और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र जी सर। तो ये राजेंद्र राठौड़ जो राहुल कसवा पे निशाना साध रहे थे कि कसवा अभी इतने बड़े नेता नहीं है, इसीलिए मैंने रख रखा है वसुंधरा राजे को। राहुल कसवा इज द मैन जिसने सबसे पहले ये कहा कि अगर वसुंधरा राजे एक्टिव होती तो ये 11 सीटें आप नहीं हारते जी। देवी सिंह भाटी पे भी वो बोले हैं, उन्होंने कहा कि नए नए आए हैं, उनका ज्ञान तेज हो रहा है, उनको नहीं, क्योंकि देवी सिंह भाटी ने भी वसुंधरा राजे को लेकर बोला था कि वो होती तो 4 से 5 सीटें। तो कुल मिला के ये जो रिफ्ट दिख रहा है बीजेपी के अंदर, वसुंधरा राजे ने कल क्या कहा, हम लोगों ने वीडियो में दिखाया आपने जी, कि जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ये उसके 48 घंटे के अंदर का बयान है। ये उसी का असर है, ये उसका असर है। ये 48 घंटे में किस तरीके से उन्होंने भी राजेंद्र राठौर का नाम नहीं लिया, उन्होंने वसुंधरा का नाम नहीं लिया, और राहुल कसवा का नाम ले लिया। और उन्होंने बताया कि राहुल कसवा नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, संसदीय दल, अगर राहुल कसवा या किसी और को दे देते तो वो आता। आप ये देखिए, डबल अटैक हुआ है राहुल कसवा पे। कल देवेंद्र झाझड़िया जो वहां से थे, उन्होंने अटैक किया था, बोले उनको याद दिलाया कि इतना भी मत भूल जाइए कि आप भूल जाएं कि हमने क्या क्या किया था। बोले मैंने उनके पिता का इलाज करवाया था, हालांकि उनके पिता 3 बार खुद सांसद रह चुके हैं उनके। लेकिन वजह क्या है, लड़ाई बड़ी है, और ये लड़ाई
बीजेपी को नुकसान पे नुकसान देती जा रही है और एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। और आपको मालूम है झुंझुनू सीट जो है वहाँ हो या देवली उनियारा सीट हो, उन दोनों पे जाट नेताओं का भी प्रभाव है और ठाकुरों का भी। और ये लड़ाई राजेंद्र कुमार राठौर जाट वर्सेस जो ठाकुर चल रहा है, ये आपको मैं इन 2 सीटों पर असर दिखेगा। पॉलिटिकल पंडित बताएंगे कि वो तो सचिन पायलट का है या कांग्रेस की सीट रही, लेकिन इस लड़ाई का असर रहेगा। इसीलिए जो ये छठा चेहरा घूम रहा है वसुंधरा राजे को, मुझे लगता है जब तक जिम्मेदारी कुछ बढ़ाई नहीं जाती तब तक बीजेपी के लिए 100 में से 100 जीतने वाला अंक बड़ा मुश्किल है।